एवरीवन, स्वागत है आपका मेरा पॉलिटी के रिवीजन सीरीज में। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्लीट पॉलिटी सिंपल वन लाइनर क्वेश्चंस के थ्रू, जैसा कि आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। आज का टॉपिक है हमारा जो अपने क्वेश्चन आर जीरो आर वगैरह होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किस किस तरीके से होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ अमेंडमेंट्स, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इसमें प्रॉपरली कवर करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, लास्ट तक देखना। आपका टॉपिक कंप्लीटली कवर हो जाएगा प्रॉपरली और विद एमसीक्यूज, जैसा कि एग्जाम में आ रहा है। इससे पहले मैं 23-24 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज और आर्टिकल 1 to 4, 5 to 11 एंड अदर पार्ट्स। ठीक है, तो वो भी कवर अप कर लेना, आप देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। विच हाउस टेक्स अप जीरो आर बिफोर क्वेश्चन आर? ठीक है, मतलब इस हाउस में जीरो आर पहले होता है, क्वेश्चन आर बाद में होता है। जनरली क्या होता है, क्वेश्चन आर होता है, फिर उसके बाद जीरो आर होता है जिसमें डिसाइड होता है एजेंडा, फिर उसके बाद लंच हो जाता है, फिर फर्दर अपने डिफरेंट डिफरेंट 2 बजे से 6 बजे तक जो जो होना होता है वो होता है। ठीक है, जनरली क्या होता है, ऐसा होता है। बट इस हाउस में जीरो आवर्स पहले डिस्कस होता है, फिर बाद में क्वेश्चन आवर आता है। ठीक है, तो वो हाउस है अपर हाउस। अपर हाउस मतलब राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर जीरो आवर को पहले लिया जाता है, बाद में क्वेश्चन आवर को लिया जाता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ में देता हूँ ताकि आप रिवाइज भी कर पाए, क्वेश्चन के आंसर को समझ पाए, जस्ट रटे नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैंने साथ में एक्सप्लेनेशन साथ साथ हर क्वेश्चन के साथ ऐड करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके, और अदर रिसोर्सेज भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। डाउनलोड कर लेना, खुद से आंसर करने की कोशिश करना, एग्जाम से पहले रिवाइज कर लेना, आपका एग्जाम अच्छे से कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हुए मतलब ये एमसीक्यू स्टार्ट कर ही दिया है, तो एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। राज्यसभा में जीरो आवर पहले लिया जाता है, जैसे कि हाउस शुरू होता है 11 से 12 बजे के बीच में, फिर 12 से 1 में इधर में क्वेश्चन आवर होता है। इसका उल्टा होता है लोकसभा के अंदर, वहां पे 11 से 12 में क्वेश्चन आवर होता है, फिर अपना जीरो आवर आता है। ठीक है, रिवर्स इन लोकसभा। तो देख लेना, क्वेश्चन आवर अगर पूछे कि किस हाउस में कौन से टाइम पे होता है, तो दोनों आप आंसर कर सकते हैं। लोकसभा में जीरो आवर कब होता है? जनरली जो टाइमिंग दी हुई है लोकसभा में होता है 11 से 12 में, तो वहां पे होगा अपना क्वेश्चन आवर, और 12 से 1 में होगा वहां पे जीरो आवर होता है। पर ये एक से भी कई बार लंबा चला जाता है जब तक कि एजेंडा डिसाइड नहीं हो जाए, बट एज पर द बुक डेफिनेशन कि 12 से 1 का टाइम दिया हुआ है। ठीक है, जीरो आर को मेंशन नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जीरो आर मेंशन नहीं है, कुछ जीरो आर का कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन नहीं है। ये एक तरीके से इंडिया का इनोवेशन है इन पार्लियामेंट्री कन्वेंशन। तो जीरो आर, साथ ही साथ इसके साथ एक मैं लास्ट आपको मोशन वाला चैप्टर बताऊंगा, मोशन जो मूव किए जाते हैं, तो वहां पे भी एक मोशन था, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि वो कौन सा मोशन था जिसमें पार्लियामेंट्री इनोवेशन था। ठीक है, जीरो आर भी अपना इंडिया का इनोवेशन है, और साथ साथ ही वो मोशन है। मोशन आप कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं मेरे को। ठीक है, प्राइवेट मेंबर बिल जो लिए जाते हैं लोकसभा में, कब लिए जाते हैं? एक टाइमिंग दी हुई है, एक डे दिया हुआ पर्टिकुलर प्राइवेट मेंबर बिल को उठाने के लिए। पहली बात तो आपको पता चाहिए प्राइवेट मेंबर का बिल होता क्या है। वो मेंबर जो मिनिस्ट्री का पार्ट नहीं है बट एमपी हैं, उनको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर। उनका बिल लिया जाता है लोकसभा के अंदर, उसके लिए एक परफेक्टली टाइमिंग दी हुई है कि इस दिन लिया जाएगा। वो होता है फ्राइडे आफ्टरनून का। उनका फ्राइडे का टाइम डे दिया जाता है इनके लिए, आफ्टरनून में, प्राइवेट मेंबर के बिल के लिए लोकसभा के अंदर। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, टाइमिंग दी जाती है 2:30 से 6 के बीच में प्राइवेट मेंबर के लिए। ठीक है, प्राइवेट मेंबर बिल इन राज्यसभा आर नॉर्मली डिस्कस। अब राज्यसभा में कब डिस्कस किए जाते हैं? राज्यसभा के अंदर भी वही सेम फ्राइडे आफ्टरनून दिया जाता है, इसके लिए भी फ्राइडे आफ्टरनून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पा जाते हैं। प्राइवेट मेंबर क्या है? जो हम प्राइवेट मेंबर का बिल के लिए फ्राइडे का डे हमने अलोकेट किया है, ये प्राइवेट मेंबर है क्या? ए मेंबर जो मिनिस्टर नहीं है, मतलब गवर्नमेंट के अंदर नहीं है, मिनिस्ट्री में, बट एमपी है वो। ठीक है, तो ए मेंबर हु इज नॉट ए मिनिस्टर इज कॉल्ड एन प्राइवेट मेंबर। ठीक है, लास्ट टाइम ऐसा कब था किसी प्राइवेट मेंबर का बिल पास हो गया था, मतलब मिनिस्ट्री में होते हुए ना होते हुए भी इनका बिल पास हो गया? ऐसा लास्ट टाइम हुआ था अपने 1970 में। उसके बाद आज तक किसी का प्राइवेट मेंबर का बिल पास नहीं हुआ है। गवर्नमेंट में जो मेंबर है मोस्टली उन्हीं के पास होते हैं। ठीक है, और उस बिल का नाम था प्राइवेट मेंबर बिल का सुप्रीम कोर्ट एनलार्जमेंट ऑफ क्रिमिनल एपलेट जुरिस्डिक्शन, जो पास हुआ था। ठीक है, 1 सेकेंड, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट प्राइवेट मेंबर बिल? प्राइवेट मेंबर के बिल में चार जो आंसर दिए हुए हैं उनमें से क्या ट्रू नहीं है? ठीक है, प्राइवेट मेंबर नोटिस पीरियड, हाँ भाई चाहिए होता है। फ्राइडे पे, हाँ इसी दिन होते हैं प्राइवेट मेंबर के लिए। फ्राइडे का डे 2:30 से 6 का लोकेट है।
एमपी जो मिनिस्टर नहीं उनसे बिलोंग होता है, हाँ। मनी बिल सरकार का बिल होता है, सरकार इसको इंट्रोड्यूस करती है, मतलब उसको मिनिस्टर होना ही पड़ेगा, तो प्राइवेट मेंबर मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी जो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल होते हैं, इनका भी मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाया हूँ, उसको देख के आप दे सकते हैं मेरी प्ले लिस्ट में जाके, 5000 प्लस पॉलिटी वन लाइनर, ठीक है। नोटिस पीरियड कितना रिक्वायर्ड होता है प्राइवेट मेंबर के बिल, मतलब प्राइवेट मेंबर को अपना बिल इंट्रोड्यूस करना है, तो उसको लोग कितने दिन पहले नोटिस पीरियड देना पड़ेगा? भाई साहब उसको 30 दिन पहले देना पड़ेगा। देखो 1 मंथ और 30 दिन में कंफ्यूजन हो सकता है, अब मंथ तो 31 का भी होता है, तो प्रॉपरली देखना आंसर, जो टाइम दिया हुआ ना 30 दिन का दिया हुआ है, ना कि 1 मंथ लिखा हुआ 30 दिन, तो आपको आंसर लगाना है डी। देखना महीना 30 का भी होता है, 29 28 का भी होता है, 31 का भी होता है, तो आपको 30 दिन वाला ही मार्क करना है। जल्दबाजी में जैसे ऑप्शन पहले ये दे दिया है, तो बच्चे इसको आंसर कर देंगे, ये रह जाएगा, तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 30 days इज द मिनिमम टाइम पीरियड रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस ए बिल प्राइवेट मेंबर, नोटिस देने का देना ही होता है। कौन डिसाइड करता है प्राइवेट मेंबर के बिल को लेने के लिए? ऑर्डर जो दिया जाता है, मतलब मल्टीपल लोगों ने अपने बिल दिए होंगे, ठीक है, तो वो डिसाइडिंग फैक्टर कौन होता है कि ये बिल पहले लिया जाएगा? तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, जिस भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा रहा था उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करता है कि बिल को किस सीक्वेंस में लिया जाएगा, ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा के लिए स्पीकर होगा और चेयरमैन होगा राज्यसभा के लिए। प्राइवेट मेंबर के बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है इन, किस में इंट्रोड्यूस किया था? ओनली लोकसभा, ओनली राज्यसभा, ईदर हाउस, ओनली ए ज्वाइंट सिटिंग। तो प्राइवेट मेंबर दोनों हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है प्राइवेट मेंबर के बिल, तो दोनों हाउस, ईदर हाउस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइवेट मेंबर बिजनेस? ठीक है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा प्राइवेट मेंबर का बिजनेस है, तो ये पूछ रहा है। प्राइवेट मेंबर का बिल, सही बात है। प्राइवेट मेंबर का रजिस्ट्रेशन, सही बात है। गवर्नमेंट के बिल, तो प्राइवेट मेंबर तो ना गवर्नमेंट होते हैं, वो तो मिनिस्टर होते हैं गवर्नमेंट के अंदर। ये एमपीज को मिनिस्टर होना पड़ता है, तब वो गवर्नमेंट को बिल इंट्रोड्यूस करते हैं। साथ में एडजर्नमेंट मोशन, ये भी लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, पर इसको भी गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के अंदर होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, उसका रिक्वायरमेंट होता है, तो इसलिए ये भी इंट्रोड्यूस नहीं करता। बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट बिल्स और एडजर्नमेंट मोशन के लिए आपको मिनिस्टर होना पड़ेगा। वाई आर प्राइवेट मेंबर बिल रेयरली पास, क्यों पास, क्योंकि कम किए जाते हैं रेयरली? एक तो टाइम नहीं होता इनके बिल्स को डिस्कस करने के लिए, दूसरा गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी क्योंकि मिनिस्टर नहीं है, मिनिस्ट्री में नहीं है, और पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट है साथ साथ में, तो ऑल ऑफ द रीजंस फॉर नॉट पासिंग देयर बिल्स, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं क्वेश्चन आर के अंदर, जैसे कि लोकसभा के अंदर क्वेश्चन आर कब होता है? 11 से 12, और राज्यसभा के अंदर होता है 12 से 1, ठीक है। तो क्वेश्चन आर में तीन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन होता है अपना, 1 सेकेंड, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ठीक है। तो उन्हीं क्वेश्चंस को कैसे कैसे अलग अलग देखा जाता है, उस तरीके से। एक स्टार्ट क्वेश्चन इन पार्लियामेंट, एक स्टार्ट क्वेश्चन होता है जो पार्लियामेंट में, उसका आंसर किस तरीके से करना होता है। मैंने किसी पार्लियामेंट के अंदर स्टार्ट क्वेश्चन पूछा, मिनिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा, ठीक है, मिनिस्टर से किसी क्वेश्चन पूछा, तो उसके लिए ओरल आंसर उनको करना पड़ेगा। अब वो ओरल आंसर कर रहे हैं, मैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ काउंटर में कि भाई आप, मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा, उन्होंने जवाब दिया, अब मुझे उसमें कुछ वो लगी कि ये भी मुझे बताना पड़ेगा इनको, तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ, ठीक है। ओरली आंसर किया जाता है और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, ठीक है। और स्टार्ट क्वेश्चन में एक स्टार मार्क होगा, तो ये उसको सेपरेट करेगा बाकी क्वेश्चन से, ठीक है। ओरल आंसर, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और एस्टेरिस्क मार्क से डिफरेंशिएट किया जाता है इसको। अनस्टार्ड क्वेश्चन के बारे में क्या? अनस्टार्ड क्वेश्चन, अब स्टार मार्क नहीं है, ना इसको ओरली आंसर किया जाएगा, इसके लिए ना इसमें सप्लीमेंट्री पूछ सकते हैं, रिटर्न रिप्लाई चाहिए होता है, रिटर्न रिप्लाई आता है इसके लिए, रिटर्न फॉर्मेट में आंसर आएगा इसका, ठीक है, अनस्टार्ड क्वेश्चन के लिए। सप्लीमेंट्री पूछ ही नहीं पाओगे जब रिटर्न आंसर आएगा, तो ठीक है। एक शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, तो तीसरे तरीके का क्वेश्चन है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, तो उसके लिए क्या है, ये इसके लिए क्या होता है, शॉर्ट नोटिस मतलब नोटिस पीरियड थोड़ा छोटा होगा, जैसे कि 30 दिन का नोटिस प्राइवेट मेंबर के बिल के लिए था, तो नोटिस पीरियड इसके लिए कम पीरियड का होगा। शॉर्ट नोटिस जैसे कि डेफिनेशन में इज आस्क्ड विद लेस देन 10 days नोटिस, और ओरली इसको आंसर करना पड़ता है, मतलब स्टार्ट क्वेश्चन भी ओरली आंसर किया जाता है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन भी ओरली आंसर किया जाता है। पर शॉर्ट नोटिस में क्या था, 10 दिन का नोटिस पीरियड होता है, मतलब 10 दिन से कम का नोटिस पीरियड आप दे सकते हो उसके लिए, ठीक है। जल्दबाजी मतलब वो 30 दिन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, शॉर्ट नोटिस पे भी इसका आंसर किया जाएगा, ठीक है। 10 days एंड आंसर ओरली, और सप्लीमेंट्री ओरली आंसर है, सप्लीमेंट्री तो पॉसिबल है ही, सीधी बात। अब जवाब सवाल जवाब खेल रहे हो तो कुछ और भी क्वेश्चन पूछ सकता हो। क्वेश्चन आर इज नॉट हेल्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे, किस दिन क्वेश्चन आर को डिस्कस नहीं किया जाता, ठीक है। क्वेश्चन आर पहला, जैसे लोकसभा के अंदर पहला 11 से 12, राज्यसभा के 12 से 1, किस दिन क्वेश्चन आर को डिस्कस नहीं किया जाता?
ऐसा तब होता है जब प्रेसिडेंट एनुअल मतलब साल के स्टार्टिंग में एड्रेस करता है, या फिर नई गवर्नमेंट बनने पे एड्रेस होता है, या फिर बजट आता है तब एड्रेस होता है। तो तब उस दिन क्वेश्चन आवर को डिस्कस नहीं किया जाता, मतलब वो क्वेश्चन आवर हेल्ड ही नहीं होता। तो प्रेसिडेंट एड्रेस बोथ हाउस, ठीक बात है। बजट प्रेजेंटेशन, ठीक बात है। ड्यूरिंग कॉन्फिडेंस मोशन, अब कॉन्फिडेंस मोशन वाले को देखना पड़ेगा थोड़ा, कॉन्फिडेंस वाले दिन होता नहीं होता। मैंने आपको तीन बताए थे। मैंने बताया था आपको, एक तो बजट वाला डे होगा, या प्रेसिडेंट या तो गवर्नमेंट बनी होगी तब एड्रेस कर रहा होगा, या फिर दूसरा एनुअल सेशन के स्टार्टिंग में, ठीक है। तो वो दो तीन केसेस हैं, बाकी ये कॉन्फिडेंस मोशन, प्राइवेट मेंबर बिल, ये सब कंडीशंस नहीं है क्वेश्चन आर नॉट हेल्ड लेने की। तो ऑप्शन होगा 1 और 2, ठीक है। जीरो आर, अब अभी इसका क्वेश्चन स्टार्टिंग में ऐड किया था। जीरो आर इज कॉल्ड एन इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन, इंडिया का पार्लियामेंट्री इनोवेशन बोला जाता है। जीरो आर का मतलब किसी और पार्लियामेंट के अंदर नहीं है, इंडिया का इनोवेशन है ये, ठीक है। हमने शुरुआत की है इसकी। तो जीरो आर का इन चार ऑप्शन में से क्या परफेक्टली है? इंडियन इनोवेशन है तो ये मेंशन नहीं है किसी भी रूल बुक में, सीधी बात है, ठीक है। इस लास्ट फॉर जीरो में ये तो बिल्कुल गंदा है, जीरो आर क्या है, ऐसे थोड़ा मैच करेगा। 44th अमेंडमेंट बिफोर क्वेश्चन आर, अल्टीमेटली मतलब क्या है, जीरो आर इंडिया का इनोवेशन है और ये किसी रूल बुक में मेंशन नहीं है, ठीक है। इंडिया का इनोवेशन है। जीरो आर बिगिंस बिफोर क्वेश्चन आर, इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आर, ऑन फ्राइडे ओनली आफ्टर द लंच, ठीक है। तो इन चार ऑप्शन में से यही ऑप्शन सही सही से लग रहा है। जनरली लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में जीरो आर हमेशा क्वेश्चन आर के बाद ही होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, आपको ये नहीं देखना कि राज्यसभा में तो ये पहले होता है बाद में क्वेश्चन आर होता है, वहां पे उस पर नहीं जाना है। बट चारों ऑप्शन में से यही सही लग रहा है कि लोकसभा के पॉइंट ऑफ व्यू से इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आर, ठीक है। बिफोर क्वेश्चन आर कब होता है? जब ये अपना राज्यसभा स्पेसिफिकली मेंशन करता है। अब राज्यसभा तो मेंशन किए नहीं है, तो आप इसको देखोगे लोकसभा के तरीके से, तो क्वेश्चन आर के बाद होता है, ठीक है। एजेंडा डिसाइड होता है, तब तक एजेंडा डिसाइड नहीं होता। वैसे तो 12 से एक टाइम होता है, बट जब तक एजेंडा डिसाइड नहीं होता तब तक क्लोज नहीं होता है। ड्यूरिंग जीरो आर एमपी कैन, जीरो आर के दौरान एमपी क्या कर सकते हैं? रेज मैटर विदाउट प्रायर नोटिस, कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं होती जीरो आर में क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आर में शॉर्ट नोटिस के लिए स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन के लिए जो नोटिस चाहिए होते हैं, तो इनमें कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं होती। जो एमपीज होते हैं वो मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं विदाउट प्रायर नोटिस जीरो आर में, ठीक है। दिस इज द मतलब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा अच्छे से। एक क्वेश्चन दैट रिक्वायर ओरल आंसर, एस्टेरिस्क मार्क होता है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसको क्या बोलते थे? स्टार्ट क्वेश्चन बोलते थे। मैं ऑलरेडी क्वेश्चन कवर कर चुका हूँ इसका, ठीक है। मिनिमम नोटिस पीरियड कितना रिक्वायर होता है शॉर्ट नोटिस के, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन के लिए? शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में बताया तो आपको 10 दिन के अंदर चलता है, ठीक है। लेस देन दैट शॉर्ट मतलब ही उसका है शॉर्ट नोटिस, तो 10 दिन से कम का नोटिस पीरियड में चलेगा, ठीक है। जीरो आर कब तक लास्ट होता है? देखो जीरो आर का वैसे तो टाइम होता है 12 से 1, ठीक है, लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ। बट जब तक कि उसका हाउस का एजेंडा डिसाइड नहीं होता ना, रेगुलर बिजनेस की ये पर्टिकुलर एजेंडा है हाउस का, तब तक ये चलता है अंटिल द एजेंडा बिगिंस, ठीक है, रेगुलर बिजनेस। अब क्वेश्चन, अब हम आ गए हैं कि हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स की मेजोरिटी की। सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी का टाइप 1 और 2, वन में क्या होता है बस, स्पेशल मेजोरिटी में जो एमपी वगैरह रहते हैं, बाकी फिर प्लस में 50% ऑफ स्टेट वाला, वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो सिंपल मेजोरिटी में बता देता हूँ, 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए होती है सिंपल मेजोरिटी से किसी चीज को पास होने के लिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर ए सिंपल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट? किसी चीज मतलब ये चार ऑप्शन है किसमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। मैं केस बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सिंपल मेजोरिटी तो मैंने बता दी कि जितना प्रेजेंट होंगे उसके 50% वोटिंग कर देंगे तो वो पास हो जाएगा सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि एप्लीकेशन बेस्ड किस चीज में 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए होती है? इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट के लिए नहीं, इसमें तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसके लिए भी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी इसमें राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए होती है, और लोकसभा में नॉर्मल अपना सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। बट जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं ना, उसमें दोनों हाउसेज में बस सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। तो इसलिए ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है। 50% प्रेजेंट इन वोटिंग। ऑर्डिनरी बिल हो गए, बजट हो गए, मनी बिल हो गए, क्रिएशन अबोलिशन ऑफ स्टेट हो गए, मोशंस में सेंसर, नो कॉन्फिडेंस, एडजर्नमेंट मोशन, सब में सिंपल मेजोरिटी होती है। तो आपके सारे याद रखने हैं, तभी क्वेश्चन कन्वर्ट वाला है। देखो मनी बिल वगैरह को सिंपल पास करना होता है, तो इसलिए सिंपल मेजोरिटी रखते हैं लोकसभा के अंदर से। मनी बिल, बजट, ऑर्डिनरी बिल, स्टेट बनाना, अबॉलिश करना, मोशंस जो भी मूव होते हैं, सेंसर, नो कॉन्फिडेंस, एडजर्नमेंट मोशन, सब ये सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एब्सोलूट मेजोरिटी पे। एब्सोलूट मेजोरिटी मतलब ग्रेटर देन 50% और टोटल मेंबरशिप हाउस, मतलब हाउस की मेंबरशिप की 50% से ज्यादा, ठीक है। जितनी हाउस की अभी मेंबरशिप है उसके 50% से ज्यादा वोटिंग आनी चाहिए। प्रेजेंट से कोई मतलब नहीं है, कम प्रेजेंट है तब भी उससे ज्यादा वोटिंग आनी चाहिए, तभी आपका ये पास माना जाएगा, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, किस केस में 50% से ज्यादा वोटिंग चाहिए होती है टोटल मेंबरशिप की, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, वो आपको बताना है। तो स्पीकर के रिमूवल में कौन सी मेजोरिटी चाहिए होती है? नेशनल इमरजेंसी के केस में, जो नेशनल इमरजेंसी होती है ना, इस केस में आर्टिकल 352 के अंदर टोटल स्ट्रेंथ का 50% से ज्यादा वोटिंग करना पड़ता है, तभी ये इमरजेंसी लग पाती है, तो इसलिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए होती है अडॉप्टेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी केस में। इम्पीचमेंट में बता दिया हूँ, स्पेशल मेजोरिटी वाला केस है। और रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, ये भी स्पेशल मेजोरिटी वाला केस है। स्पीकर का रिमूवल, वहां स्पीकर, स्पीकर कहाँ का, लोकसभा का, तो लोकसभा वाले डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो पर एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या है नेशनल इमरजेंसी के लिए, इसमें एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए होती है 50% ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ हाउस, ठीक है। अब स्पेशल मेजोरिटी पे आ जाते हैं, उसका टाइप वन, जहां पे टू थर्ड ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस ग्रेटर देन 50%, मतलब ये 50% मेंबरशिप वाला एब्सोल्यूट वाला था, एब्सोल्यूट प्लस में टू थर्ड ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। ये दोनों कंडीशन चाहिए होती है, आर्टिकल 360 के अंदर होता है ये स्पेशल मेजोरिटी वाला, टाइप वन वाला केस है। क्वेश्चन देख लेते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी ऑफ आर्टिकल 360 ओनली, नॉट स्टेट रेटिफिकेशन, मतलब स्टेट का रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, बस जो टाइप वन वाला ये अमेंडमेंट है, ठीक है। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन आपको देखने हैं। इसमें से जो जीएसटी अमेंडमेंट, अमेंडमेंट ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, देखो जीएसटी स्टेट को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, वहां पे 50% रेटिफिकेशन चाहिए होगा। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट भी वहां पे इलेक्शन में आते हैं अपने एमएलए वगैरह, तो उनको इफेक्ट कर रहा है, तो स्टेट आएगा आएगा। नया स्टेट बनाना है, इसके लिए तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए था। 103 में अमेंडमेंट, जहां पर कोटा सिस्टम था इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, तो वहां पे स्टेट को फर्क नहीं पड़ रहा था, वहां पे ओनली टाइप वन, मतलब टू थर्ड प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड 50% ऑफ एब्सोल्यूट मेजोरिटी वाला केस होता, तो ये काम हो जाता। तो ये ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। टू वाला कहाँ आएगा, जहां पे 50% रेटिफिकेशन भी चाहिए होगा स्टेट का, मतलब वहां पे स्टेट को इन्फ्लुएंस हो रहा होगा, ठीक है। तो उसका केस बता देता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी प्लस में रेटिफिकेशन बाई हाफ ऑफ द स्टेट, ठीक है। अब देख लेते हैं, प्रीवी पर्स में चाहिए, प्रीवी पर्स से स्टेट को क्या लेना देना, ये तो प्रिंस वगैरह के लिए सेंटर दे रहा था। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट में चेंज करना है, तो यहाँ पे भी सेंटर ही डील कर लेगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट एंड राज्यसभा, अब राज्यसभा में स्टेट का रिप्रेजेंटेशन, अब यहाँ पे स्टेट की तरफ से लोग आ रहे हैं, अब स्टेट कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहा है, कहीं फर्क पड़ेगा, स्टेट की पावर कम होगी, तो ठीक है, राज्यसभा के अंदर रिप्रेजेंटेशन मिलता है स्टेट को, तो उसको रेटिफिकेशन चाहिए होगा। अगर उसमें कुछ आप छेड़खानी करोगे, ऊपर नीचे करोगे, तो आपको हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए होगा, तो वहां पर स्पेशल मेजोरिटी विद प्लस हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट चाहिए होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। अब इसके अदर्स देख लेते हैं, जहां जहां पे 50% मतलब चाहिए होता है, जहां पे फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट होता है, जैसे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की पावर में, लेजिस्लेटिव पावर का डिवोल्यूशन में, क्योंकि वहां पे डिवोल्यूशन हो रही पावर, ठीक है। स्टेट का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में, मतलब राज्यसभा के अंदर, लिस्ट स्टेट और यूटीज की उसमें, तो वहां पे 50% रिप्रेजेंटेशन चाहिए होता है स्टेट का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स आर रिमूव्ड बाई रेजोल्यूशन पास्ड बाई इफेक्टिव मेजोरिटी, मतलब इफेक्टिव मेजोरिटी के थ्रू इनको हटाया जाता है, ठीक है। देख लेते हैं किस किस को हटाया जाता है। स्पीकर ऑफ लोकसभा, हाँ भाई, इसको लोकसभा के मेंबर जितने भी होंगे, वो इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट में से जो वैकेंट सीट होती है ना उनको हटा देते हैं, उसके बाद जो सीट बचती है उसमें उसका 50%, ठीक है। एब्सोल्यूट में से वैकेंट सीट को घटा के जितनी सीट होंगी, अभी मतलब कुछ वैकेंट होगी, मतलब ये मेंबर 60 दिन से सिटिंग में नहीं आ रहा था, तो ये सीट वैकेंट होगी, ये एमपी एमएलए गया, ठीक है। तो वो जो सीट बचती हैं, वो सीट का 50% इफेक्टिव मेजोरिटी कहलाता है, एब्सोल्यूट माइनस वैकेंसी इज इफेक्टिव मेजोरिटी। तो इफेक्टिव मेजोरिटी लोकसभा के स्पीकर को इफेक्टिव मेजोरिटी से हटाया जाता है। डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को, इसको भी इफेक्टिव मेजोरिटी से हटाया जाता है, क्योंकि राज्यसभा का मेंबर होता है, ठीक, सॉरी, लोकसभा का मेंबर होता है। डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा का, ये भी राज्यसभा का मेंबर होता है, इसको भी इफेक्टिव मेजोरिटी राज्यसभा के द्वारा हटाया जाता है। बट जो चेयरमैन है ना राज्यसभा का, ये वाइस प्रेसिडेंट होता है, इसमें इफेक्टिव मेजोरिटी नहीं चलेगी। इसमें क्या होता है, राज्यसभा वाले इफेक्टिव मेजोरिटी से पास करेंगे, ठीक है,
पर उसके बाद ये लोकसभा में भी जाएगा भाई। लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, तो एक कॉम्बिनेशन हो जाता है दोनों का। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, बाकी तीन हो जाएंगे, क्योंकि लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर लोकसभा वाले खुद हटा सकते हैं अपनी इफेक्टिव मेजोरिटी से। चेयरमैन को, राज्यसभा वाले को, डिप्टी चेयरमैन को वो अपनी इफेक्टिव मेजोरिटी हटा सकता है। पर ये राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, उसका मेंबर नहीं होता वो। तो उस केस में राज्यसभा के मेंबर की भी इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए होती है, प्लस में लोकसभा के मेंबर की सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, इसने पूछा था बस इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। तो 1 2 4 आंसर होगा, बाकी तीसरा वाला निकल जाएगा, ठीक है। ये मैंने एक्सप्लेनेशन के थ्रू चलाया समझाया हुआ है, जैसे कि टोटल स्ट्रेंथ 543 है लोकसभा की, ठीक है। अब वैकेंसी तीन क्रिएट होगी, तीन वैकेंसी होगी, तो अब स्ट्रेंथ कितनी बची, इफेक्टिव स्ट्रेंथ 540। तो अब इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होगी, इसका डिवाइड बाय 2 + 1, मतलब 271, इसके 50% से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। तो 271 चाहिए होगी। तो इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है, जो इसके इसको डिवाइड बाय 2 करते टोटल स्ट्रेंथ को लेके, तो वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है। बट हमने क्या किया, वैकेंसी को घटा दिया, तो उसके बाद जो मेजोरिटी आ रही है उसको निकल के उसको इफेक्टिव मेजोरिटी बोलते हैं। तो उस बेस पे एक क्वेश्चन था। तो चार तरह की मेजो 4 से 5 तरह की मेजोरिटी भी आपकी कवर होगी प्रॉपरली। और आपके क्वेश्चन आर, जीरो आर, नोटिस पीरियड कितना रिक्वायरमेंट होता है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, ये सब कवर अप हो गए। तो यही इस वीडियो का कंटेंट था। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इसी तरीके से आते रहेंगे। अच्छे से रिवाइज कर लेना, पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।